Hello and welcome to my dear students and my dear friends. Welcome to our YouTube channel IT Institute. IT Institute चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग ये वीडियो लेकर आए हैं खास करके आप लोगों के लिए DRDO की जो वैकेंसी आई है जो कि स्पेशली ITI स्टूडेंट्स के लिए है और कई सारे पोस्ट पर कई सारे ट्रेडों के लिए इसमें वैकेंसी आई हुई है। तो इस वैकेंसी को लेकर काफी कौतूहल है, काफी स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन है। तो मैकेनिकल से फीटर, टर्नर और मशीनिस्ट ट्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिए, क्योंकि इजी वे जो कि भारत का एकमात्र ऐसा कोचिंग संस्थान है जो ITI स्टूडेंट्स के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, तो उसके फीटर ट्रेड के एक्सपर्ट रवि सर से आज हम लोग कुछ खास बातचीत करेंगे इस वैकेंसी को लेकर कि क्या प्रिपरेशन करें, क्या मोटिवेशन होना चाहिए हमारा, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इजी वे जो प्रोवाइड करेगा कोर्स वो किस तरीके से होगा, क्या उसकी रणनीति होगी। इन सारे पॉइंट्स पर आज हम लोग कुछ बातचीत करेंगे रवि सर से। हेलो सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स के काफी सारे डाउट्स है और उनके कुछ कमेंट्स के क्वेश्चन है जो कि आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। जी थैंक, सबसे पहले धन्यवाद आपको आमंत्रित करने के लिए। वेलकम सर। तो जरूर पूछ सकते हैं, इसके बारे में सलाह देंगे, जो भी क्वेश्चन है आपका उसको क्लियरफाई करके एक एक करके आंसर देंगे। अच्छा सर, हाँ हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनका क्वेश्चन ये है कि सर हम लोग इस वैकेंसी के लिए तैयारी कैसे करें, ग्लोबलाइज तौर पर पूछ रहे हैं कि सर तैयारी करें कैसे। सबसे पहली बात तो सर इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को 80 से 90% जो स्टूडेंट होते हैं इनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले तो उनको तैयारी करने के लिए एग्जाम पैटर्न समझना पड़ेगा। मैक्सिमम कैंडिडेट बिना पैटर्न समझे भीड़ में घुस जाते हैं। कोई बोलेगा कि ये बुक ले लो, कोई बोलेगा वो बुक ले लो। उसके चक्कर में अपना मेन जो एग्जाम का सिलेबस है, कंटेंट है, वो छोड़ करके इधर उधर भटक जाते हैं। स्टूडेंट के लिए यही पहली सलाह है कि सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को समझिए। जिस भी एग्जाम को के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके पैटर्न को समझिए और उसके आधार पर आपको दिन रात करके मेहनत करना है। एकदम सही बात है, इस बात से हम भी एग्री करते हैं कि भाई आप कितना भी मेहनत कर लीजिए वो सारा मेहनत धरा का धरा रह जाएगा जब तक कि आपको पता नहीं हो कि मेहनत करना किस गाइडेंस में, किस पैटर्न पर करना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, ये बताइएगा मुझे मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स है वो जानना चाहते हैं कि DRDO की ये जो वैकेंसी है तो इसके लिए इजी वे इंस्टीट्यूट में जो कोर्सेज आ रहे हैं स्पेशलाइज्ड तौर पर वो कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए सर, सबसे पहले तो सर ये जो कोर्स बनाया गया है स्पेशली DRDO के लिए अन्य कोर्सेज से इस मामले में ये भिन्न है। इसमें जो हम लोगों का जो मैकेनिकल है, फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट को, वो तो लेक्चर अवेलेबल है ही, प्लस में ऑनलाइन लाइव आकर के हम लोग क्लास देने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट अगर कहीं कार्यरत होगा, कहीं इंडस्ट्री में काम कर रहा है, लाइव नहीं जुड़ पा रहा है, तो उसके लिए भी वो सारे मास्टर कोर्स रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ पर हैं, क्लासेज हैं, सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, वो कर सकता है वहाँ से। और ख़ास बात यह है कि DRDO का जो सिलेबस है ना, पूरे सिलेबस के अनुसार इसमें कंटेंट है, चाहे फीटर, टर्नर, मशीन टेक्निकल हो, रीजनिंग हो या मैथ हो। तो इस तरीके से अन्य कोर्स के मामले में ये भिन्न है और बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी इसमें दिए गए हैं और मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है। तो स्टूडेंट को बहुत सारा फायदा मिलेगा इससे। ओवरऑल मतलब आपको सारा चीज मिलने वाला है इस बार टोटल, मतलब वैकेंसीज की तैयारी के लिए आपको कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, टोटल चीज आपको मिलने वाला है। अच्छा सर, मतलब ये हमारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि अक्सर ये लोग इजी वे के स्टूडेंट्स हो या फिर कहीं बाहर के स्टूडेंट्स हो, कोई भी स्टूडेंट्स हो, वो लोग अक्सर तैयारी करते समय कौन सी गलती कर बैठता है जो कि उसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है या रुक जाता है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ या मेरे दोस्त का कैसे हो गया। तो ये क्या प्रॉब्लम है? जैसा कि मैंने सबसे पहले ही बताया था सर कि पैटर्न अगर क्लियर नहीं होगा, एग्जाम का क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो फेल होगा ही होगा। क्योंकि मेहनत सब कोई करता है। अगर मजदूर को आप बोलेंगे वो तो खूब मेहनत करता है, तो मजदूर क्यों नहीं सफल होता है? सफल इसलिए नहीं होता है कि उसके पास एक डायरेक्शन नहीं है, एक दिशा नहीं है, वो अपने लक्ष्य को नहीं पहचान पा रहा है, वो दिन भर मेहनत करते जा रहा है। तो उस मजदूर से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता है, फिर भी वो सफल नहीं हो पाता, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाएगा। अगर सही दिशा में अपने आप को ढाल रहे हैं तो कामयाबी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यही होती है, जो पहला जो चर्चा किए थे विषय, पैटर्न क्लियर ना होना, सिलेबस को अच्छे तरीके से एनालाइज न करना और उसको प्रैक्टिस न करना, असफलता का यही मुख्य कारण है।
बिल्कुल। तो अब आप लोग जान गए होंगे कि आप लोग कोई भी स्टूडेंट्स हो अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाए किसी एग्जाम्स को लेकर तो क्या गलती वो कर रहे हैं, तो उसको प्लीज आप लोग नेक्स्ट टाइम से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सर ये मुझे बताइएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में क्वेश्चंस किए थे कई सारे वीडियोस में कि सर डीआरडीओ की जो वैकेंसी है इसमें कौन कौन से ट्रेड के लिए जो कोर्स आ रहा है वो अवेलेबल है? यहाँ पर जो रेगुलर ट्रेड है ना, ये सभी कोर्सेज अवेलेबल है। अगर नाम के अनुसार बताना चाहें तो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिकल सेक्शन है आपका। ये इलेक्ट्रिकल सेक्शन में इलेक्ट्रीशियन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का है, वायरमैन का है। ये 3 ट्रेड का है कोर्स यहाँ पर स्टार्ट है। इसके बाद कोपा ट्रेड का मैक्सिमम उसमें सीट भी है अवेलेबल, मैक्सिमम सीट अवेलेबल है वहाँ पर, अभी आया हुआ है इस बार। तो उसको भी ध्यान में रख करके हम लोग एक बहुत ही डिजाइन तरीके से कोपा का भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के क्लासेज है यहाँ पे, ठीक। तो ये जो भी चीज़ बताए हैं ना, ये सारे क्लासेज अवेलेबल है। स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं। अच्छा, मतलब ओवरऑल सर नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात करें तो जैसे कि क्या भविष्य में बाकी और ट्रेडों के लिए भी यहाँ पर कोर्सेज आएंगे? हाँ, आगे जैसे जैसे हम लोगों का होगा रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग एक एक ट्रेड लाते जाएंगे। कमेंट्स में कोई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आईसीटीएसएम हो गया या आरएससी ट्रेड हो गया या फिर वेल्डर हो गया, उसके लिए सर कोर्सेज कब मिलेगा? आएगा बहुत ही जल्द। हम लोग इस पर काम में लगे हुए, थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट बनाने में समय लगेगा ना। अच्छा, बिल्कुल नहीं लाना है हम लोगों को। बिल्कुल मतलब आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि क्वालिटी कंटेंट के हिसाब से जो कोर्स है वो भी बिल्कुल इजी वे में उसके लिए ट्रेड के लिए भी आएगा। अच्छा सर, ये कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में करते हैं कि सर कोपा ट्रेड का वैकेंसीज आता नहीं है या फिर कोपा ट्रेड के लिए सर कोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स। कल ही मैंने एक कमेंट्स देखा था वीडियो में, सब पूछ रहे थे कि सर कोपा के लिए कौन सी बुक ले, तो उनका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज कैसे रहते हैं वो? कोपा के लिए तो वैकेंसी के बारे में बताए तो वैकेंसी आता नहीं, आया हुआ है अभी। हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने इस बार अभी देख लिया है कि मैं भी देखता था कि कोपा में वैकेंसी नहीं आती, लेकिन इस बार बहुत ह्यूज, बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। तो अब आप लोग को कोई बहाना नहीं मिलेगा, बस तैयारी आप लोगों को करना है। तो सर बता रहे हैं, और सभी के लिए यही अच्छा मौका है। और भी है, अगर आप डेडिकेटेड है, जो जॉब सर्च वेबसाइट है उस पर अगर आप रेगुलर अपडेटेड है तो आपको पता चलेगा हर एक ट्रेड की वैकेंसी आती है हर जगह। ऐसा नहीं कि कोपा छूता है, उसमें भी वैकेंसी हमेशा आता है। तो अब बुक के बारे में बात करेंगे तो सबके लिए, हर एक ट्रेड के लिए हम यही बात करते हैं कि जो भी बुक होगा ना वो स्टैंडर्ड निमी का बुक पढ़ना है, जो कि भारत स्किल्स वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, या आप निमी चेन्नई से भी मंगा सकते हैं उसको पोस्टल ऑर्डर से। और उसके प्रैक्टिस सेट वगैरह जो भी क्वेश्चन है कंटेंट को पढ़ना है। बिल्कुल सही बात बताएं सर। अच्छा सर, स्टूडेंट्स कभी अभी कंफ्यूज्ड है इसके सिलेबस को लेकर, तो पूछ रहे हैं कि सर क्वेश्चंस कैसा आएगा, कहाँ से आएगा, कितना क्वेश्चंस आएगा, कौन कौन चीजों से आएगा। तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं स्टूडेंट्स को इसके सिलेबस पैटर्न को लेकर, तो थोड़ा सा इस पर भी एक इम्पोर्टेंट अपना राय दे दीजिए। देखिए, इसके लिए तो जो भी वैकेंसी आई हुई थी उस समय चर्चा किए ही, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है। फिर भी यहाँ पर शॉर्ट में सभी को बता देते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, सभी ट्रेड के लिए कॉमन ऐसा ही रहेगा जो बताने वाले हैं अभी। जैसे इसमें पेपर के आधार पर देखा जाए तो 2 कैटेगरी में बांटा है ना, पहला पेपर और दूसरा पेपर। दूसरा पेपर नहीं है, जनरली वो स्किल टेस्ट है या टेस्ट बोला जाता है आईटीआई वालों के लिए। फर्स्ट जो पेपर है ना वो रिटेन है, सीबीटी टेस्ट है, जिसमें 120 क्वेश्चन है और निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, और 90 मिनट का समय है, 1.5 घंटे का समय है। और यहाँ पर जो 40 क्वेश्चन होंगे ना वो नॉन टेक पार्ट के है। जो पेपर फर्स्ट रिटेन वाला उसमें 40 क्वेश्चन पार्ट नॉन टेक के पार्ट है और 80 क्वेश्चन किसके हैं, टेक्निकल के। तो टोटल क्या हो जाता है, 120 होता है। अब नॉन टेक में पार्ट ए में कवर करें, जो 40 नंबर का है ना उसमें आपको रीजनिंग है, मैथ है, जीके जीएस करेंट अफेयर है, बेसिक इंग्लिश है। तो ये चीज़ें उसमें है नॉन टेक का, तो ज़्यादा वेटेज नहीं है, 40 मार्क्स के ही है। तो इसमें मुख्य रूप से आप ये जो मैथ और रीजनिंग है ना इस पर कमांड करके और इसका तैयारी कर सकते हैं, और बेसिक इंग्लिश थोड़ा पढ़ करके। जो मुख्य हम लोगों के पास है टेक्निकल वाला 80 पार्ट, जो मेजर रोल निभाएगा इसमें मेरिट में आने के लिए, उसमें आपको ट्रेड थ्योरी, जो प्योर ट्रेड थ्योरी से पूछी जाएगी। अब यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि जो जिसका ट्रेड होगा, जैसे फिटर है तो फिटर ट्रेड थ्योरी का आएगा। 80 मार्क्स वाले में संभावित ये है कि 2-3 क्वेश्चन ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का आ जाए, तो उसको भी छोड़ना नहीं है। अच्छा, ये भी बात है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का ध्यान में रख करके, और बेसिक ही आएगा, बहुत बेसिक ही चीजें उसमें पूछी जाएंगी। जैसे ड्राइंग शीट का साइज क्या होता है, अलग अलग जो लाइनें होती है, सेक्शन लाइन होती है, सेंटर लाइन होती है, इन सब का क्या काम होता है।
अच्छा, मतलब आप लोग देख लिए कि एक नया चीज पता चला कि भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हो सकता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से कुछ क्वेश्चंस आ जाए, तो आप अपने आप को तैयार रखिए। नहीं आता है वो अलग बात है, अच्छी बात है, लेकिन आ जाता है तो आपको छूटना नहीं चाहिए। मतलब कुल मिलाकर आपको ये वैकेंसी छोड़ना नहीं है, इस बार ले लेना है इस बार। अच्छा सर, ये बताइए कि स्टूडेंट्स क्या मतलब इजी वे का जो ये डीआरडीओ के लिए स्पेशल कोर्स आ रहा है या जो आ चुका है, तो इसको लेने के बाद स्टूडेंट्स को कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी बाहर से, या फिर वो कंफ्यूज रह सकते हैं क्या, या फिर उनका पूरा चीज क्लियर हो जाएगा? देखिए, ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है, ये पूरा एनालिसिस के बाद डिजाइन किया गया है, सारे रिसर्च करने के बाद बनाए गए हैं ये कोर्स। अगर आप इजी वे के कोर्स जो डीआरडीओ का स्पेशल है इसको कर पा रहे हैं, इसको कर लेते हैं, तो आगे आपको कुछ देखने की जरूरत है, इतना ही काफी है। भले इतना कीजिए ना, नहीं होगा सिलेक्शन तो हाँ हम लोग हैं जवाब देने के लिए, ठीक, इतना कर लीजिए, इतना ही काफी। देखिए सर, कितना बड़ा बात बोले हैं कि कितना कॉन्फिडेंट वाली बात है कि अगर आप इतना कर लीजिए, नहीं होगा तो सर जवाब देंगे ना। तो आप सोच लीजिए कि आपके लिए ये जो चीजें बनी है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना एनालाइज किया हुआ है, आप करिए तो सही। जी, तो वही बता रहे थे, इसको करके देखिए, एकदम ब्लाइंडली आप विश्वास कर सकते हैं, ठीक। इस तरीके से कोर्स डिजाइन है, आपको सफलता 100% मिलनी ही मिलनी है। लगन के साथ थोड़ा आपको मेहनत करना है, और हमेशा हम लोग तो गाइड करने के लिए है ही। ऑनलाइन में आएंगे तो लाइव सेशन में हम लोग साथ वहीं पर रहेंगे, आप पूछ सकते हैं वहाँ पे, यहाँ से। सर लास्ट में क्वेश्चन है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो, जिस भी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से कर रहे हो, तो आप लास्ट में उनको क्या एक प्रॉपर सजेशन देना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे कि कैसे वो क्या करें जिससे वो इस एग्जाम को क्लियर करें और सफलता को हासिल करें? देखिए, इसके लिए अगर स्टूडेंट के गाइड करने के लिए अगर कोई सलाह देना होगा तो हम यही बात करेंगे कि सबसे पहले आप जो पैटर्न है उसको समझिए, और उस सिलेबस के अनुसार, पैटर्न सिलेबस के अनुसार कितने मार्क्स से कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, वेटेज है, उसके अनुसार अपने आप को तैयारी में झोंक दीजिए, जी जान लगा करके। और ज़रूरत है, हम लोग तो हैं ही ना, हम लोग का सहारा ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सारा ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। और देखिए, जैसा कि सर आप बात बोले थे कि कहीं से भी पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं, इस पर हम बोलना चाहेंगे कि देखिए कि मेरा ये टैग लाइन है कि पढ़िए चाहे कहीं से, टॉपर होगा यहीं से। क्या बात, मतलब क्या कॉन्फिडेंस है, देख लीजिए आप लोग। पढ़िए चाहे कहीं से, टॉपर होगा यहीं से। ये आज के बारे में नहीं बोल रहे, पिछले कई बार का एक्सपीरियंस है, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ से स्टूडेंट जा चुके हैं। वैसे भी रवि सर का तो एक अलग रिकॉर्ड है भी फीटर ट्रेड से, बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉप भी किए हैं और कई सारे सिलेक्शंस भी दे चुके हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये हम भी जानते हैं। तो इसी को ध्यान में रख करके तैयारी करना है। बाकी आप लोगों के लिए साथ में है ही, और सभी के लिए बेस्ट विशेज है। आप लोगों ने देखा जो भी स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल के, फीटर, टर्नर और मशीनिस्ट के स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग समझ गए होंगे कि उन्हें क्या गलती अब नहीं करना है, कैसे उन्हें तैयारी करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इस एग्जाम्स को 100% क्लियर कर लेना है और नौकरी को ले ही लेना है, ठीक है। तो हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये सजेशनल वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड ग्रुप में हर जगह शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स इस जानकारी से अछूता ना रहे, उसे वो सारी गाइडलाइंस मिल सके जो आप लोग अभी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ITI से रिलेटेड, उसके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, उनको पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, अदरवाइज सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।